नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रासागर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये अलग अलग तरह की संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम चार तरह की संख्याएं फिलहाल देख रहे हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। ये क्या क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स। एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये एक से स्टार्ट होती हैं और इसका एंडिंग जो है वो अनंत या इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो कोई भी संख्या हम इस तरह से ले सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। कोई भी संख्या इसका उदाहरण हो सकता है और वो धनात्मक होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? इसकी शुरुआत शून्य से होती है। शून्य, एक, दो, इस तरह से ये अनंत तक जाती है। यानी प्राकृत संख्या में हम शून्य को भी शामिल करते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसका उदाहरण लेते हैं तो शून्य आ जाएगा, कुछ भी आगे लेते हैं 21 आ जाएगा, 271, कुछ भी लेना चाहें वो क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या में आ जाएगा और वो धनात्मक होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है। इसके बाद है पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हम पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शून्य से पहले जो संख्याएं आती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सभी संख्याएं यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य, ये सभी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण लेंगे तो माइनस 525, 0, 318, कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक, ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हर है यानी q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का कोई भी मान हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो सकता है? परिमेय संख्या का उदाहरण हो सकता है ऋण 5, 11, 22/5। इस तरह से कोई भी भिन्न जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी भी हैं जिनको हम हल करते जाएं लेकिन उनका हल जो है पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो में जिसको हमने हल किया था, यानी शांत और अशांत दशमलव में अशांत दशमलव वाली संख्याओं की। अशांत दशमलव वाली संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आगे हम भाग करते जाएंगे तो हमको लगातार उसका आंसर मिलते जाएगा और वो आगे भाग होती चली जाएंगी, अनंत काल तक हम उसको भाग कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगी क्योंकि हम उनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन शांत दशमलव बिल्कुल परिमेय संख्या होगी, यानी शांत दशमलव के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अशांत दशमलव के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें अशांत आवर्ती संख्याएं भी शामिल हैं और अशांत अनावर्ती संख्याएं भी शामिल हैं, यानी दोनों तरह की अशांत दशमलव संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं उस तरह की संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याओं में हम
p/0 भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का हर अगर 0 है तो भी वह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, p/q के रूप में है तो वो परिमेय संख्या होगी जहां q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर q 0 हो जाता है तो उस स्थिति में ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण की बात करें तो जितनी भी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, है ना। हिंदी में बात करें तो करनी 3, करनी 5, करनी 6, इस तरह से। लेकिन करनी 4 कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, करनी 9 नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण होंगे। तो इस तरह से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है इसको आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव वाली संख्याओं को हम p/q या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो कुछ संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम शांत दशमलव की बात करें तो शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे जा कर के पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं और हमको आगे भाग करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती जो दशमलव होता है उसको हम भिन्न के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव को हम भिन्न के रूप में या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए मैं इसका कारण बताता हूँ, इसका क्या कारण है। तो जैसे अगर मान लीजिए इसका एक उदाहरण लेते हैं, 3.1456321427932। मान लीजिए हमको इस तरह से एक अशांत अनावर्ती दशमलव दिया गया है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव को हम किसी कॉमन रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जबकि अशांत आवर्ती दशमलव की बात करें तो अशांत आवर्ती दशमलव मान लीजिए इस तरह से दिया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 6 जो है वो लगातार रिपीट हो रहा है। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.1456 और उसके बाद आवर्त का चिन्ह इस तरह से लगा देंगे। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट आपको बताने वाला हूं ताकि आप इस बारे में कंप्लीट समझ जाएं। तो चलिए 3.1456 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ कॉमन के रूप में मिल जा रहा है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आवर्त का यहाँ पर चिन्ह लगा करके ऊपर में जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनको, है ना, इस तरह से चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि इसको लिखने की एक विधि है। तो चलिए हम उस विधि की ओर चलते हैं। ये हमारी कक्षा 9वीं के गणित के सिलेबस में भी शामिल है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.1456, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, p/q बराबर लिखते हैं 3.1456 का आवर्त, या हम इसको और लिख सकते हैं 3.1456 इस तरह से। दोस्तों, अब इससे आगे हमको क्या करना है, तो हमको ये करना है कि यहाँ पर जो दशमलव का चिन्ह है उसको हमको यहाँ पर लाना है, यानी जहाँ पर आवर्त का चिन्ह लगा है वहाँ उसके एग्जैक्ट पहले यानी 5 के पहले लेकर के आना है, यानी हमको इसको 314 बनाना है। ठीक है, यानी आवर्त के चिन्ह के जस्ट पहले दशमलव रहना चाहिए, ऐसा हमको इंतजाम करना है। तो क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 100 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ये हो जाएगा
100p/q बराबर ये हो जाएगा 314.565656 इस तरह से। अब इसके बाद हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर जो हमको p/q के रूप में जो संख्या दी गई है उसके लास्ट में दशमलव आए, यानी दशमलव इस संख्या से हट जाए, ऐसा हमको करना है। क्योंकि इस संख्या को हम यहाँ पर 3.145656 के रूप में लिख रहे हैं, यानी हमको अब दशमलव जो है यहाँ पर 6 के बाद में लाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 10,000 का हमको गुणा करना होगा। 10,000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, 10,000 p/q बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दशमलव है वो कहाँ चला जाएगा, 6 के बाद चला जाएगा, और ये आ जाएगा 31,456.56 इस तरह से। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10,000 p/q से हम 100 p/q को घटा रहे हैं। कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा 9 9 p/q। इसी तरह से राइट साइड में क्या है, 31,456 5 6 इस तरह से इसमें रिपीट हो रहा है। और इसी तरह से इस राइट साइड में है 314.5656, ये भी आगे रिपीट होगा। इसको भी घटाते हैं, घटाएंगे तो इसका जो राइट साइड है दशमलव के बाद वाला वो पूरा 0 हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 5 में से 1 गया तो बचा 4, 4 में से 3 गया तो बचा 1। इसी तरह से 3 और 1 इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, यानी 9,900 p/q बराबर आ जाएगा 31,142। इस तरह से p/q बराबर क्या आ जाएगा, 31,142 भागित 9,900 इस तरह से। अब हम इसको और जहाँ तक कटा सकते हैं कटा देते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 1 बच गया, ये हो गया 2 × 18, फिर से 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 शून्य। इस तरह से इसको भी कटा देंगे, 2 1 कम 2, 1 बच गया, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, 1 बच गया, ये हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर से 1 बच गया, 2 7 14 और 2 1 कम 2। तो फिलहाल ये 15,571 बटे 4,950 इस तरह आ रहा है। आप इसको और कटा करके और आगे आंसर लेकर के आ सकते हैं। इसको देखना पड़ेगा कि ये किन किन संख्याओं से कटेगा। ठीक है, यानी p/q मिलेगा 15,571 बटे 4,950, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को अगर समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं एक नया वीडियो बनाकर उसका निराकरण कर सकूं। दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि चैनल से जुड़े नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।